students. In my previous lecture, I was discussed about the Paleolithic age of stone period. Now I am going to discuss about the Mesolithic age. The Mesolithic age का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 8,000 BC के बीच में लाई करता है. मेसोलिथिक एज इज़ आल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज. जो मेसोलिथिक एज है उसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द पीरियड बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो. ये जो पीरियड है मेसोलिथिक एज का ये लगभग आज से 12,000 साल पहले जब हम बात करते हैं, अगर हम आज से 12,000 साल पहले पीछे देखें तो हमें मेसोलिथिक एज पीरियड का पता चलता है. हमने आपको स्टोन एज के बारे में बताया था कि स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. पैलियोलिथिक के बाद आता है मेसोलिथिक. मेसोलिथिक पीरियड कब से शुरू होता है? इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज. और 10,000 से 8,000 BC के बीच का जो पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड है. चेंजेस ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड. मेसोलिथिक पीरियड में किस तरह के बदलाव आए? द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड. पैलियोलिथिक पीरियड का जहाँ पर एंड होता है वहीं से मेसोलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है. इस पीरियड में कैसे कैसे बदलाव आए? दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज इन टेम्परेचर आल्सो नोन एज क्लाइमेट चेंज. इस पीरियड में जो टेम्परेचर था, तापमान था, उसमें कहीं ना कहीं हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है जिसको हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिकम रिलेटिवली वार्मर एंड ड्राई. जो ज़मीन है, जो हमारी धरती है, उसका जो तापमान है वो गर्म होना शुरू हो गया था और टेम्परेचर बढ़ने लगा था. दिस इन टर्न अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. और ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इंसानी ज़िंदगी को अफेक्ट किया, प्रभावित किया. एंड ब्रॉट अबाउट चेंज इन फ्लोरा फौना. और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ थी उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आए. द पीरियड विटनेस रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स विच इन टर्न इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल. इस पीरियड में जो ग्रास लैंड थे उनका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो घास खाने वाले जो हार्बीवोर्स थे वो उन जानवरों की तादाद बढ़ने लगी. द राइज ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स मेड लाइफ ईजी फॉर अर्ली ह्यूमन. और जो ये हार्बीवोरस या ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, जब इनकी तादाद बढ़ने लगी तो इन्होंने इंसानी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया. दे बिगिन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एनिमल्स लाइक देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. और अर्ली ह्यूमंस ने जो भी जानवर थे, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, उनके फूड हैबिट्स, उनके ब्रीडिंग सीजन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू कर दी. और यहीं से दिस में हैव लेड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. और यहीं से जो एनिमल डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, यानी कि लोगों ने, अर्ली ह्यूमंस ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया. और उसके बाद उनका जो डोमेस्टिकेशन है वो शुरू हो गया, यानी कि एनिमल्स को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगे. जैसे कि मिल्क वगैरह वो उनसे हासिल करने लगे, हेयर हैं, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी करने लगे थे. द वास्ट ग्रासलैंड आल्सो कंटेन ग्रेन बियरिंग ग्रास सच एज wheat एंड barley. पीपल स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज ग्रेन्स एंड यूज देम एज अ फूड. ये जो बड़े बड़े ग्रासलैंड थे, यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू हो गई वीट और बार्ले की, और लोगों ने इसको जमा करना शुरू कर दिया था अपने खाने के लिए. इन द प्रोसेस दे में हैव लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप्स. और इस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने जो लाइफ साइकिल होता है क्रॉप्स का, फसलों का, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया था और वो जान गया था. दिस में हैव प्रमोटेड दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. और इसी चीज़ ने इंसानों को ये बताया, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पौधों को अपने बेस पर कैसे उगा सकता है, यानी कि वो खुद किस तरह से खेती बाड़ी कर सकता है. मेसोलिथिक पीरियड में स्टोन टूल्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा. द यूज़ ऑफ स्मॉल टूल्स इंक्रीज ड्यूरिंग दिस. छोटे छोटे जो स्मॉल टूल्स होते थे मेसोलिथिक पीरियड में इंसान लोग उसे यूज़ करते थे. द मेसोलिथिक पीपल स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोलिथ. माइक्रोलिथ का मतलब होता है स्मॉल स्टोन टूल्स. मेसोलिथिक पीपल
स्मॉल स्टोन टूल, छोटे छोटे स्टोन टूल्स को इस्तेमाल करते थे, जो किसके बने होते थे, जैस्पर, चाक और बोल्ड स्टोन्स के। दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल फॉर टूल्स एंड वेपन। इसके अलावा ये उन हथियारों पर, उन औजारों पर लकड़ी के हैंडल को लगाते थे और उन औजारों पर लकड़ी के हैंडल लगाने के बाद उनका इस्तेमाल करने लगे थे। The use of animal bones as tool along with stone marked the biggest change in the life of the people in the Mesolithic age। Mesolithic age के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव था वो ये था कि वो जानवरों की हड्डियों को भी टूल की तरह से इस्तेमाल करने लगे थे। द बिगनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले, इसके अलावा क्ले से बर्तन बनाने की कला वो सीख चुके थे। इट वॉज द वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द मेसोलिथिक एज। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड में कई तरह के डेवलपमेंट हुए, जैसे कि एनिमल बोन्स को इस्तेमाल करने लगे थे, ये छोटे छोटे स्टोन टूल यानी जिसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी करना सीख लिया था, क्ले से बर्तन बनाना सीख लिया था। तो ये सारे इस पीरियड के, मेसोलिथिक पीरियड के क्या थे, डेवलपमेंट थे, जो तरक्की इस पीरियड में हुई। इसके बाद में आता है स्टोन एज का तीसरा पीरियड, जिसको हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। इस इस पीरियड को हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। योर exercise and question answer I will discuss in next video. Thank you.